नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आपका भाई विशु पाटिल आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और हमारे जो क्या बोलते पॉलिटी पढ़ रहे थे, पॉलिटी में कुछ टॉपिक हम छोड़ दिए थे। उस क्लास में छोटी क्लास बन गई थी किसी कारण से, तो हम लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और हमारी रीजनिंग की क्लास कल क्लॉक क्लॉक की चली थी, फर्स्ट क्लास क्लॉक हो गई थी। आज हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे क्लॉक को, ठीक है। पॉलिटी पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटेजी के पढ़ रहे हैं, अब करंट अफेयर हम सुबह में कर रहे हैं। तो कोई भी दिक्कत हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार कमेंट करिए, और हमारे फेसबुक चैनल है इसी के नाम से बेरोजगार से, और इंस्टाग्राम चैनल है। मतलब किसी भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको स्वयं रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं करते हो, हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम आपको क्या बताए थे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था। कब आया था? 1947 में। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था। उसमें क्या क्या बातें उठी थी भैया? तो उसमें बातें उठी थी भैया कि हमारा भारत न चाहते हुए दो भागों में बट गया था। हमारा भारत न चाहते हुए दो भागों में बट गए थे, हम ये सब पढ़े थे। बट गए तो उससे क्या हुआ था? 389 मेंबर थे, और उसमें बचत करने से 299 मेंबर बच गए थे। वो भी आपको बताए थे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता अधिनियम आया था, और उसके बाद क्या हुआ था? हमारा भारत दो भागों में बट गया था। 389 मेंबर में से 293 मेंबर रह गए थे भारत में, ठीक है। और 299 यहाँ पे था, 299 मेंबर रह गए थे। और 70 सीटें प्रिंसिपली ले गए थे, प्रिंसिपली स्टेट ले गए थे, मतलब देशी रजवाड़े लेके चले गए थे। भारत की संविधान सभा संप्रभु होगी, मतलब हम अपने प्रभु खुद होंगे, अपने सारे नियम लागू करवाएंगे। और जो कि कागज बागर बिल्ली लोग हैं, नियम कोई नहीं चलेगा, उनको कोई हमारे पे अधिकार नहीं रहेगा, उन पे हमें कोई प्रेशर नहीं करेंगे। ये सब बातें उठी थी 1947 में। अब भारत की जो संविधान सभा होगी वो दो काम करेगी। दो काम कौन से करेगी हम बताए थे आपको को आप लोगों को हम बताया था दो काम कौन सी करेगी। हम बताए तो दो काम करेगी। पहले काम करेगी भैया हमें क्या संविधान सभा बनाएगी, और दूसरा काम क्या करेगा? हम लोगों को क्या करेगा वो? हम लोगों को क्या करेगा? एक कानून बनाने वाला काम, आम कानून बनाने का, यही जनरल लॉ। मतलब अध्यक्ष जी भी मालावंकर थे, ठीक है भैया। जब आम कानून बनाएगा तो उसका जब संविधान बनाएगा तो उसका अध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। अब आम कानून बनाएगा तो उसका क्या करेंगे? जब आम कानून बनाएगा तो अध्यक्ष रहेंगे जीबी मालावंकर, और जब संविधान सभा बनाएगा तो अध्यक्ष कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब बातें आपको हम बतलाए थे। संविधान सभा का कार्य कौन कौन थे, मतलब हम लोग संविधान सभा से क्या क्या पाया था उस समय 1947 में? हम लोग पाए क्या थे? मई 1949 में क्या किया? राष्ट्रीय मंडल को अध्यक्ष हम लोग स्वीकार किए थे। आपको बताया था राष्ट्रीय मंडल वो चीज होता है जो जो उपनिवेश रहे होंगे, किसके उपनिवेश, किसके जो गुलाम रहे हो किसी देश के, उसको हम लोग राष्ट्रीय मंडल एक ग्रुप है उसमें सब ज्वाइन। हम लोग कब ज्वाइन हुए थे आप बताएंगे? मई 1949 में। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग अपना लिए थे। हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसे हम लोग को एक्सेप्ट किए थे। जो अपना राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग वाज एक्सेप्टेड, हम लोग कब किए थे? नेशनल फ्लैग वाज एक्सेप्टेड भाई मई जुलाई जुलाई 22 जुलाई 1947 को। सब बतला दिए थे आपको हम उस क्लास में। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या बने? देश के राष्ट्रपति बन गए थे। राष्ट्रीय गान हम लोग को अपसेट करे थे 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह हम लोग अपना लिए थे। और हमारा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। 64 लाख रुपए खर्चा आए थे। ये सब बातें हम लोग को बतला दिए थे उस क्लास में ही। आप उस क्लास को कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद समितियां हम लोग पढ़ेंगे। समितियां हम लोग को पढ़े थे, बड़ी समितियां है। समितियां क्या होती हैं भैया? जो संविधान सभा बन रही थी, सारे काम तो संविधान सभा कर नहीं पा रही थी, तो कुछ कुछ समितियां बांट दी भैया, तुम ये देख लो, तुम ये देख लो, तुम ये देख लो। तो भैया जो जो देख रहे थे उनको हम लोग डिस्कस किए थे। संघीय समिति जो थी भैया नेहरू जी रहे भैया। संघ समिति के भैया नेहरू जी रहे। उसके बाद सदा शक्ति समिति के भैया नेहरू जी रहे। यहाँ क्या है? नेहरू जी है भैया। सदा शक्ति के नेहरू जी रहे भैया। मतलब सदा शक्ति मतलब जब संघ हो गया तो संघ हो गया तो शक्ति भैया, शक्ति जब संघ हो गया शक्ति भी मिल गई। याद करने तरीके संघ मिल हो गए, हम लोग जब जुड़ गए तो शक्ति भी मिल गई। मतलब नेहरू जी शक्ति संभारे और संघ संभारे। उसके बाद क्या किए? देशी रियासत को वार्ता करने के लिए, मतलब जब संघ हो गए और देशी रियासत वार्ता हो गई और शक्ति मिल गई, मतलब तीनों को संभाल रहे थे भैया? हमारे नेहरू जी संभाल रहे थे, ठीक है भैया। प्रांतीय संविधान समिति के पटेल जी रहे। प्रांतीय प्रकाश समिति के पटेल जी रहे। नियम प्रक्रिया कौन बना रहा था भैया? आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन कौन कर रहा था भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब बातें आपको हम बतलाए थे भैया। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक के लिए सलाहकार समिति कौन थी भैया? आप लोग बतलाएंगे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक सलाहकार समिति कौन थी भैया? आप लोग बतलाएंगे। तो भैया कौन था भैया? यहाँ पे कौन भैया? पटेल जी। इतनी सारी चीजें आपको हम बतला दिए अच्छे तरीके से, 50 बार आपको हम बतला दिए थे। आप लोग उस क्लास को कर लीजिएगा। आगे चले।
यहाँ तक हम आपको बतलाए थे। आपको छोटी समितियां बता दिए। स्टाफ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्रीडो समिति के भैया कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर मतलब क्रीडो मतलब खेल कौन खेलते थे भैया? कृष्णा। कृष्णा क्रीडो माने खेल होता है, कृष्णा कौन खेल खेलते थे भैया? कृष्णा स्वामी अय्यर। नागरिकों के लिए तथर समिति की थी मतलब एस वरदाचारी। नागरिकों के लिए तथर समिति भैया कहेंगे आप लोग एस वरदाचारी। प्रेस दीर्घायु समिति आप बताएंगे भैया उषा नागेश सेन। उषा नाग सेन, ठीक है भैया। भाषाई प्रांत की समिति कौन थी भैया? भाषाई एच के सिंह। एच के सिंह, एच के सिंह। राष्ट्रीय खाद्य एवं तथर समिति का सेप्ट कौन भैया? राष्ट्रीय खाद्य, खाद यहाँ पे खाद। चलो ठीक है भैया, इसे छोड़ने हम इसे छोड़ दिए थे, इसे छोड़ देते हैं। चलिए भैया कार्य संचार समिति भैया, कार्य को संचार कौन करा रहे थे भैया? तो आप कहेंगे के एन मुंशी। छोटी समिति को बात कर रहे थे हम लोग, ये सब पढ़े हुए हैं। प्रारूप समिति की जांच के लिए भैया कौन थे भैया? प्रारूप समिति की जांच के लिए नेहरू जी थे। सदस्य समिति भैया कहेंगे पद्मा सीतारमैया रहें। पद्मा सीतारमैया रहें, ठीक भैया। और यहाँ तक हो गए थे। अब मुख्य आयुक्त प्रांतों के लिए समिति कहेंगे पद्मा सीतारमैया रहें। वित्त प्रधान समिति के भैया वित्त प्रधान समिति भैया नलिनी रंजन सरकार। नलिनी रंजन सरकार। संविधान सभा कार्यों के लिए समिति भैया JB मालवंकर। सर्वोच्च न्यायालय कौन देख रहे थे भैया? एफ वरदाचारी रहे भैया, एफ वरदाचारी रहे भैया। ये सब बातें हम उसमें कर लिए थे, हम लोग देखिएगा, ठीक है। जैसा थोड़ा मिस्टेक था। अब हम लोग कौन से टॉपिक यहाँ तक हम वहाँ तक कर चुके थे, वहां तक हम लोग पढ़ चुके थे और देख चुके थे। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ इसमें टॉपिक बचे गए थे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? प्रारूप। प्रारूप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसे हम लोग खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? प्रारूप पढ़ेंगे। वहां तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। ये प्रारूप समिति हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेम्बल। प्रेम्बल उस क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तो हम लोग प्रारूप समिति पढ़ लेते हैं। अब प्रारूप समिति के आपको बताया था, यहाँ पे प्रारूप समिति के भैया अध्यक्ष कौन थे भैया? आप लोग बताए थे भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे भैया? प्रारूप समिति के यहाँ पे है ड्राफ्टिंग प्रारूप समिति, देख लिए। यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर थे, वहां पे भीमराव अम्बेडकर थे। इनकी समिति हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां पे इनकी समिति यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या मैटर था इसमें? सॉरी, देखिए प्रारूप समिति जो हमारी थी, जो हमारी प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी। इसके अध्यक्ष आपको बताए थे हम कौन थे भैया? आप लोग बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको इतनी बातें आपको पता भी होगी, हम बतलाए भी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके इसमें हेड से भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसमें 7 सदस्य भी थे। 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, अब ये को खुद हो गए, मतलब 7 सदस्य में थे। 30 अगस्त 1947 कब बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी? आपको बताएंगे 30 अगस्त 1947 की। आपसे जब क्वेश्चन पूछ लेगा भैया ड्राफ्टिंग कमेटी जो है प्रारूप समिति, वो कब स्थापना हुई थी भैया? कब बनी थी भैया? आप बताएंगे 23 अगस्त 1947 को। आप बताएंगे 23 अगस्त 1947 को बनी थी, ठीक है भैया। भीमराव अम्बेडकर जी 7 सदस्य रहे और भीमराव अम्बेडकर भी इसमें रहे। जो हमारी प्रारूप समिति थी उसमें 7 सदस्य रहे। अब भीमराव अम्बेडकर क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर क्या थे भैया? उसके अध्यक्ष थे, ठीक है भैया। आपको इनकी 7 सदस्य जो थे, जो 7 सदस्य थे, उनके बारे में आपको याद रखना है। इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बताया आप लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम आपको बतला देंगे, क्योंकि हर पेपर में आता है कि जो प्रारूप समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कब स्थापना हुई थी, कब बनी थी भैया? 23 अगस्त 1947 को। 23 अगस्त 1947 को बनी थी। कब बनी? 23 अगस्त 1947 को बनी थी, ठीक है भैया। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे भैया? इसके अध्यक्ष हमारे हो जाते हैं भीमराव अम्बेडकर। हेड जो हो जाता है भीमराव अम्बेडकर हो जाते हैं। और जो 6 सदस्य हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 6 सदस्य कौन थे भैया? पहले को आप याद करेंगे कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पूछेगा कि कृष्ण स्वामी अय्यर किसके अध्यक्ष रहे? आप लोग बताएंगे भैया कृष्ण कुमार अय्यर। ये प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग में शामिल थे भैया, ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल थे। इनको याद रखना है। और फिर दूसरा कौन हो जाएगा? गोपाल अयंकर। दूसरे क्या हो? गोपाल अयंकर। दूसरे कौन हो जाता है? गोपाल अयंकर। दूसरे कौन हो जाता है? गोपाल अयंकर। दूसरे कौन हो जाता है? गोपाल अयंकर। फर्स्ट हो जाते हैं कृष्णा स्वामी अय्यर। दूसरा हो गोपाल अयंकर। आपको दोनों को याद रखना है। आपके जितने की सदस्य है, ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे प्रारूप समिति है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी प्रारूप समिति हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एग्जाम 1 नंबर दिला देगा, हमें एग्जाम में 1 नंबर दिला देगा, ठीक है। हमारी प्रारूप समिति जो है 23 अगस्त 1947 गठन हुआ था। इसके हेड बताएंगे आप लोग, कहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे भैया। और इसके जो सदस्य 6 सदस्य कौन कौन थे भैया? एक को बताएंगे कृष्ण स्वामी अय्यर, और दूसरे को बताएंगे गोपाल अयंकर। दूसरे को आप लोग बताएंगे गोपाल अयंकर। 2 से हो गई, आप लोग इनको याद रखना। उसके बाद तीसरे को के मुंशी।
तीसरे कौन है के एम मुंशी, तीसरे के हो जाते हैं के एम मुंशी। पहले का हो जाएगा भैया कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरे हो जाएंगे गोपाल अयंकर, तीसरे के एम मुंशी, तीसरे हो जाएगा के एम मुंशी, तीसरे हो जाएगा के एम मुंशी, तीसरे हो जाएगा के एम मुंशी। ठीक है भैया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भैया आपसे कहेगा कि भैया प्रारूप समिति के गठन कब हुई, तो भैया कब हुआ भैया आपको बताएंगे 23 अगस्त 1947 को। भैया इसके हेड कौन थे भैया आप लोग बताएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें सदस्य कितने थे भैया आप लोग बताएंगे भैया 7 सदस्य थे। और कौन कौन थे भैया आप बताएंगे कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल अयंकर, के एम मुंशी 3 हो गए, मोहम्मद सदुल्ला चौथे, मोहम्मद सदुल्ला, पी आर खेतन जो थे पी.आर. खेतन थे भैया, इनका डेथ हो गया था। उनका टीटीआर का करने टिकट काटने का टीटी किस्माचारी आए थे। किसके भैया डेथ होने के बाद पी.आर. खेतन के मृत्यु होने के बाद टीटी किस्माचारी आए थे। यम एल मित्रा के बाद आए थे यन माधवन। अब ये इस्तीफा दे दिया भैया, इस्तीफा इनको पसंद नहीं आया भैया, हमें अच्छा नहीं लग रहा भैया इसमें काम करते हुए, इसने इस्तीफा दे दिया। तो कौन है भैया यन माधवन आए। ठीक है भैया, यन माधवन आए। इतनी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या बतलाएं। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है। ठीक है, तो आपको इसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, ड्राफ्टिंग कमेटी स्थापना 23 अगस्त 1947 को। भैया उसका हेड कौन थे भैया भीमराव अम्बेडकर उसके हेड थे। और उसके भैया हेड कौन थे भीमराव अम्बेडकर। कितने सदस्य आप 7 सदस्य थे। कितने अध्यक्ष थे आप बताएंगे 7 अध्यक्ष थे। ठीक है भैया 7 अध्यक्ष थे। और कौन कौन थे भैया पहले बताएंगे आप लोग बताएंगे भैया कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल अयंकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सब्दुल्ला, पी.आर. खेतन का डेथ हो गया तो उनका टीटी आया क्या करना, टीटी आया कृष्ण स्वामी, टीटी किस्माचार्य उनका आया डेथ, टिकट काटने का टीटी किस्माचार्य। किसका डेथ होने के बाद पी.आर. खेतन का डेथ होने के बाद कौन टीटी किस्माचार्य आए थे। यम एल मित्रा के बाद एन माधवन आए थे। क्यों, ये इस्तीफा दे दिए थे। यहाँ तक को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे चल सकते हैं, या आपको रिपीट कराना पड़ेगा। आगे चल सकते हैं, हम फिर से बता देते हैं भैया। जो हमारी थी ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति 23 अगस्त 1947 इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, मतलब बना था। इसके हेड कौन थे आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके हेड कौन थे आप लोग बताएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके हेड कौन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें सदस्य कितना थे आप लोग बताएंगे, इसमें सदस्य 7 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य आप लोग बताएंगे भैया। पहले सदस्य कृष्ण स्वामी अय्यर, और दूसरे भैया गोपाल अयंकर, तीसरे के एम मुंशी, और भैया चौथे हो जाते मोहम्मद सदुल्ला, और 5वें हो जाते भैया पी.आर. खेतन के जगह उनका डेथ हो गया था। कौन आता भैया आए थे टीटी किस्माचार्य। कौन आता है टीटी किस्माचार्य। जब पी.आर. खेतन का डेथ हो गया तो कौन है भैया टीटी किस्माचार्य। यम एल मित्रा जब इस्तीफा देते कौन यम माधवन आए। यहाँ तक आपको दिक्कत और परेशानी नहीं हो चाहिए, यहाँ तक को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे चल सकते हैं हम लोग, आगे चल सकते हैं। चलिए अब भैया क्या हुआ भैया, ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई भैया कि हम ये लोग क्या करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी वाले मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी जो हमारे 7 सदस्य थे भैया, उसमें भीमराव अम्बेडकर जी हेड थे। वो लोग क्या करेंगे भैया, इसमें वो लोग क्या करेंगे भैया, जब संविधान सभा बन गया भैया, संविधान सभा बनने लगा तो भैया उसमें जो छांट के उसमें रखना क्या है, इन लोगों का काम था। जो आपको देखे होंगे कभी कभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे हाथ उठाए पॉलिटिक्स बुक लिए खड़े होते। क्यों भैया, क्योंकि इन्हें ने भैया छांट के रखा था। कुछ देशों से उठा के क्या क्या रखना है अपने संविधान सभा में, कैसे क्या क्या रखना है, नियम क्या क्या रहेंगे, सारी चीजें इन्होंने बिन के इनकी सारी कमेटी रख रही थी। बिन के सारे देशों से उठा के मतलब देख ताक के क्या कैसे रखना है, क्या सही है क्या गलत है, ये सब कौन रख रहा था भैया, हमारे प्रारूप समिति वाले, हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी वाले ये सब कर रहे थे। वो सब देख के रख रहे थे। इंपॉर्टेंट बात ये थी 7 सदस्य भैया हेड थे भैया उसके भीमराव अम्बेडकर, और 7 सदस्य थे भैया, टोटल 7 लोग थे। अब भैया यहाँ क्या बात आ गई, फर्स्ट ड्राफ्टिंग फरवरी 1900, यहाँ तक दिक्कत हो जाती है। हाँ यहाँ ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप हुआ फरवरी 1948 को पब्लिश की गई। मतलब ड्रॉप पब्लिश की गई मतलब क्या है आपको समझ रहे हैं। ड्रॉप पब्लिश की गई मतलब क्या हो जाता है कि ड्रॉप पब्लिश की गई मतलब हो जाता है कि जैसे कि इन लोगों ने क्या भैया, हमारे प्रारूप समिति वाले क्या कर रहे थे कि छांट के चीजों को रख लिए। जब रख लिए अच्छी तरीके से तो लोग ले के आए संविधान सभा के सामने रख दिए, मतलब प्रस्तुत कर दिए भैया कि हम लोग भैया ड्राफ्ट बना दिए हैं भैया, देख लीजिए ये चीजें हम लोग रखे हैं, सब लोग भैया राजी है तो चला दे इसको भारत में। तो देखिए तो भैया फर्स्ट आया भैया 1948 को पब्लिश की गई। फर्स्ट भैया 1948 को पब्लिश की गई।
1948 को, 1 फरवरी 1948 को पब्लिश किया गया। आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो हमारी प्रारूप समिति थी अपना फर्स्ट कब पब्लिश की दी थी, मतलब अपना ड्राफ्ट कब दी थी फर्स्ट वाली, आप बोलेंगे फरवरी 1948 में दी थी। उसके बाद भैया ये लोग कहा भैया संविधान सभा वाले बोलेंगे भैया इसमें कमी है, इसे सुधार करके दोबारा से लेके आओ। तो फिर ये लोग दोबारा क्या करे 1948 में, यहाँ पे दोबारा क्या करे 1948 में 1948 में दोबारा से लेके आए भैया। ठीक है भैया। तो भैया कुल ऐसे चलते 148 बैठक हुई, 148 बैठक हुई। टोटल कितनी 148 बैठक हुई। क्यों हुई भैया 148 बैठक? कि भैया इंपॉर्टेंट यही चीज है ना, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी रखी गई हैं, वो सब इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसको देखने के लिए 141 बैठक हुई भैया। 141 बैठक ऐसे ऐसे करते करते 141 बैठक हुई। उसके बाद तब हमारा क्या हुआ, संविधान सभा की बातें सारी बरबली गई थी, सब लिखित में आ गई थी। हर बातें बरबली नहीं थी, सब लिखित में आ गई थी भैया। तो आप बताएंगे मूल अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी क्या रहे, अध्यक्ष रहे। आपसे पूछता है मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन, आप लोग बताएंगे जेबी मालवंकर। क्या बोलेंगे जेबी कृष्णा, ये तो आपको मिस्टेक है।